दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 138वें लेक्चर के बारे में। देखिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप स्टडी 91 के साथ जुड़िए अगर आपको सीक्वेंस में चीज़ें पढ़नी है तो, ठीक है। 138 लेक्चर दोस्तों ये केवल इतिहास विषय के हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम लोगों ने सवालों को कवर किया। आज हम कवर करने वाले दोस्तों 4111 से लेकर के 4140 तक के सवालों को, यानी 4000 से ज्यादा सवाल ये केवल और केवल इतिहास विषय में आपको पढ़ाए गए हैं। और याद रखिए आज हमारा भाग 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। आपने कई सारी ऐसी संस्थाओं का नाम सुना होगा जिससे संबंधित सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि फला संस्था ये कब और किसके द्वारा बनाई गई थी। जैसे आ गया सवाल की स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने किया था, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने चलाया था, काकोरी कांड दोस्तों कब घटित हुआ था, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, नौजवान भारत सभा जो थी वो किसने बनाया था, इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जो थी उसको किसने बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को किसने बनाया था, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है, जो विधानसभा में बम फेंका गया वो दोस्तों कांड कौन सा था, दिल्ली षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। यानी ऐसे तमाम सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कितना आपको याद है और कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं ये तो दोस्तों आज की क्लास में ही पता चल पाएगा। तो अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा और हल करने का प्रयास करिए। देखिए आपने ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे कि नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप ही लोगों की डिमांड पर ये मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया गया है। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ठीक है, कि एक ही विषय को आप बार बार मत पढ़िए। कुछ ऐसा करिए कि एक विषय को एक बार पढ़िए और भारत में कोई भी एग्जाम हो फिर आपका वो विषय में नंबर नहीं टूटना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए बैच बहुत शानदार सा बैच है। देखिए नितिन सर के ऊपर अगर भरोसा है तब तो आइए, नहीं भरोसा है तो फिर भाई जिसको नहीं भरोसा है उसको भरोसा दिलाया भी नहीं जा सकता। आप सोच सकते हैं जो इंसान YouTube पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है वो अपने पेड बैच में कितना मेहनत करता होगा, अपनी किताबों पर कितना काम करता होगा। ये तो दोस्तों तब पता चलेगा जब आप हमारे एक बैच से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप और बैच को ज्वाइन करो, लेकिन जब एक बैच को ज्वाइन करेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये बहुत शानदार सा बैच है और जल्दी से आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं, देखते हैं तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। तो याद रखेंगे आज हमारा 138वां लेक्चर है। 4111 से लेकर 4140 तक के सवालों को कवर करेंगे और खास करके हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित सवालों को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि स्वदेश सेवक गृह की स्थापना दोस्तों किसने किया था। क्या नाम है, स्वदेश सेवक गृह की स्थापना ये किसने और कहां पर किया दोस्तों। तो याद रखेंगे इनका नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इनका नाम है तारक नाथ दास। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे तारक नाथ दास। जी हां दोस्तों, तारक नाथ दास ने, ये भारत में दोस्तों इसकी स्थापना नहीं हुआ है, इसकी स्थापना कहां हुआ है, याद रखेंगे कनाडा में एक स्थान है वैंकूवर। कहां पर है दोस्तों, कनाडा में एक स्थान है दोस्तों, क्या नाम है उसका नाम है वैंकूवर। याद रखेंगे वैंकूवर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये वही वैंकूवर है दोस्तों जहां पर याद रखेंगे कामागाटा मारू प्रकट आपको देखने को मिला था। जो जहाज गया था उसको उतरने नहीं दिया गया था, उस पर जो भारतीय सवार थे उनको नहीं उतरने दिया गया था, और वही पर दोस्तों स्वदेश सेवक गृह जो है बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों और यहां पर पूछता है, एक समाचार पत्र है दोस्तों, एक समाचार पत्र है और वो समाचार पत्र दोस्तों गुरुमुखी लिपि, आप जानते हैं पंजाबी जो होता है दोस्तों ये गुरुमुखी लिपि में दोस्तों लिखा जाता है वहां पर, ठीक है। तो याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि में दोस्तों एक अखबार यहां पर शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, इसी से संबंधित नाम है उसका स्वदेश सेवक अखबार, ठीक है। स्वदेश सेवक अखबार उसका नाम है दोस्तों। याद रखेंगे अखबार किसने निकाला था, तो तारक अखबार किसने निकाला था, तो तारक नाथ दास ने जी नहीं दोस्तों इसको आरंभ किया था। ये सवाल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों सवाल आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र। जी हाँ दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र ये किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो देखिए फ्री ये हिंदुस्तान समाचार पत्र भी किसने निकाला था, तारक नाथ दास जी ने ही निकाला था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो तारक नाथ दास के द्वारा दोस्तों कितने अखबार निकाले गए, याद रखेंगे एक अखबार फ्री
हिंदुस्तान समाचार था और दूसरा क्या था, स्वदेश सेवक समाचार या अखबार था। ये दो अखबार किसने शुरू किया था, ये तारकनाथ दास जी ने शुरू किया था। अगला सवाल सुनिए क्या है, लिख रहा है यूनाइटेड इंडिया हाउस। दोस्तों जरा यहां पर रुकिएगा, अगर सवाल आपसे बने परीक्षा में कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कहां पे किया था दोस्तों, लंदन में किया था। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछे यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आप बताएगा दोस्तों इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने किया। जी हां दोस्तों, तारकनाथ दास ने किया है। हालांकि इसकी स्थापना उन्होंने अकेले नहीं किया, इसमें कई लोगों का साथ मिला है। साथ इसमें मिला दोस्तों जीडी कुमार का। ठीक है, किसका साथ मिला है, याद रखेंगे यहां पर जीडी कुमार का साथ मिला। ठीक है, लेकिन अब यह स्थापना दोस्तों कहां हुआ है, तो याद रखेगा यह स्थापना दोस्तों कनाडा में नहीं, यह स्थापना उन्होंने अमेरिका में किया है। ठीक है, अमेरिका में किया। अमेरिका में कहां पर दोस्तों, तो अमेरिका में एक स्थान है सिएटल। कौन सा स्थान है दोस्तों, सिएटल एक स्थान है। वहां पर दोस्तों इन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किया था। जबकि जो खाली इंडिया हाउस पूछेगा तब आप लंदन बताइएगा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का नाम लीजिएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही दोस्तों ये डेमो क्लास है, भले ही आपने हमारा फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आप पर्टिकुलर चैप्टर पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही ना, तो पीछे की जितनी क्लास है दोस्तों, पूरी की पूरी 137 क्लास भी निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। क्योंकि जिस तरह से यहां पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर ऐसे दिया गया, उसका निचोड़ आपको दिया गया है। लिख रहा है किस योजना के तहत बर्लिन कहां पड़ता है भैया, ये बर्लिन आपके जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये बर्लिन जर्मनी में स्थित है। लिख रहा है बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना दोस्तों किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था, तो किस योजना के तहत छोड़िए, पहले बताइएगा कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1915 में दोस्तों क्या किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। अब बताइए ये किस योजना के तहत बर्लिन जो है जर्मनी में यहां पर इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई गई थी, तो याद रखेगा आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, इस योजना का नाम है जिमरयान। क्या नाम है दोस्तों, जिमरयान योजना। क्या नाम है दोस्तों, जिमरमान योजना दोस्तों इसका नाम है। याद रखेंगे इस योजना के तहत जिमरमान योजना के तहत दोस्तों क्या किया गया था, इस कमेटी की स्थापना किया गया था। फिर से एक सवाल आपके मन में आ गया, सर ये कमेटी जो है बनाया किसने, तो आइए देखिए क्या लिखा है, जर्मन विदेश विभाग के सहयोग से। याद रखेंगे कमेटी किसके सहयोग से बना था, जो जर्मन का विदेश विभाग था उसकी सहयोग से बना था। और लिख रहा दोस्तों किसने बर्लिन में यह इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किया था दोस्तों, तो कई सारे लोगों ने किया था। ठीक है, जिसमें आप नाम पढ़ते हैं लाला हरदयाल का। सर आज तक तो हमने लाला हरदयाल का नाम सिर्फ एक ही जगह पढ़ा था, वो है गदर पार्टी की स्थापना। इसके बाद दोस्तों लाला हरदयाल हमको कहीं सुनने को नहीं मिले हैं। ठीक है, सिर्फ गदर पार्टी में ही हमने लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना का नाम सुना था। उसके बाद हम लाला हरदयाल का नाम कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है भैया, आपने नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और कौन थे, याद रखेगा एक व्यक्ति हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कौन है दोस्तों, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। याद रखेगा उनका भी यहां पर सहयोग मिला। और इसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति है भूपेंद्र दत्त। कौन है दोस्तों, भूपेंद्र दत्त। यानी कई लोगों ने मिलकर के दोस्तों इसकी स्थापना किया है, किसकी, याद रखेंगे बर्लिन में जर्मनी में दोस्तों इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किया है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एच फॉर हिंदुस्तान, आर फॉर रिपब्लिकन और ए फॉर हो जाता है एसोसिएशन, तो HRA कहा जाता है। परीक्षा में ज्यादा दोस्तों HRA शब्द ही देता है। लिख रहा है इसकी स्थापना कब किया गया, तो याद रखेंगे 1924 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। पूछेगा किसने किया दोस्तों, तो याद रखेंगे कई लोगों ने किया है, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है सचिंद्र सान्याल का नाम आता है। किसका किसका नाम आता है, सचिंद्र सान्याल का नाम आता है। और किसका आता है दोस्तों, प्लस राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। हालांकि इसमें और भी कई लोग सहयोगी थे दोस्तों। आगे चल के इसी HRA के जो मेंबर रहते हैं उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। जी हां दोस्तों, काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें ट्रेन लूटा गया था। तो अंग्रेजों ने दोस्तों इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया, ठीक है, उस मुकदमे के तहत काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया था मुकदमा। उस मुकदमे के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दिया जाता है। कहां पर दोस्तों इनको फांसी मिलता है, कहां पर, याद रखेंगे गोरखपुर में इनको फांसी मिलती है। और सचिन
सान्याल को आजीवन कारावास मिल जाता है इसी घटना के बाद 1925 में जो काकोरी कांड घटित होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है काकोरी कांड ये दोस्तों कब घटित हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1925 में घटित हुआ था। लेकिन सवाल पूछ दे दोस्तों 1925 में कब, तो याद रखेंगे अगस्त 1925 में। फिर सवाल पूछ दे कि अगस्त में कब, तो याद रखेंगे दोस्तों 9 अगस्त को। जी हां दोस्तों 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड घटित हुआ था। और इसमें हुआ क्या था दोस्तों, तो सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर ट्रेन जो चल रही थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को दोस्तों यहां पर लूट लिया गया था। याद रखेंगे कहां पर लूटा गया था, तो काकोरी नामक स्थान पर। ये काकोरी कहां दोस्तों, ये काकोरी लखनऊ में है दोस्तों, याद रखेगा वहां पर दोस्तों इसे लूटा गया था। और इसीलिए दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह को फांसी भी हुई थी। और यहां पर जो केस चला था, इस केस को किस नाम से जाना जाता है, काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। लिख रहा किन क्रांतिकारियों को इसमें फांसी की सजा मिली, तो कुल 3 क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा मिली। पहले कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी को दोस्तों यहां पर फांसी की सजा मिली है। दूसरे हैं दोस्तों अशफाक उल्ला खां। कौन है, अशफाक उल्ला खां को फांसी मिला है, ठीक है। और तीसरे थे दोस्तों रोशन लाल। कौन है, रोशन सिंह या रोशन लाल, ठीक है। तो याद रखेंगे रोशन सिंह। ये 3 लोगों को फांसी मिला। एक दोस्तों यहां पर बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछता है। सवाल यह आता दोस्तों, ये पहले मुस्लिम थे जो फांसी जिनको मिला है, ठीक है। पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिली दोस्तों, फांसी की सजा हुई है। याद रखेंगे इस पूरे क्रांतिकारी इतिहास में दोस्तों पहले व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां जिन्हें क्या मिला था, फांसी की सजा हुई थी। यह भी आप याद रखेंगे, यह सवाल अलग से आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों किसने किया है। मैं पहले भी यह सवाल आपको बता चुका हूं, याद रखेगा दोस्तों। यह नौजवान भारत सभा कब बना था बताइए, 27 में कि 28 में। कैसे याद होगा, न 27 में न 28 में। ये जो 27-28 आपको याद आ रहा है, याद रखेंगे 1927 में साइमन कमीशन आया था। कौन आया था दोस्तों, साइमन कमीशन आया था, ये आप याद कर रहे हैं। और 1928 में दोस्तों याद रखेंगे क्या हुआ था, यहां पर HSRA की स्थापना हुई है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो नौजवान सभा ये पहले बन चुका था, ये 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुई है। और किसने किया दोस्तों, याद रखेंगे भगत सिंह ने किया है। अच्छा एक बात और याद रखेगा, भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। वहीं सवाल दे दे दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कायदा आजम कहा जाता है जिन्ना को। किसे कहा जाता है दोस्तों, कायदे आजम जिन्ना को कहा जाता है। जबकि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। यहां पर भगत सिंह अकेले ये सारा काम नहीं किए थे दोस्तों। भगत सिंह का साथ किसने दिया था, तो भगत सिंह का साथ दिया था यशपाल ने। किसने दिया था दोस्तों, यशपाल नामक एक जो नौजवान ने साथ दिया था। और तब जाकर के दोस्तों इन्होंने ये भारत सभा बनाया था, नौजवान भारत सभा। कहां पे बना था दोस्तों, ये भी सवाल याद रखेंगे, लाहौर में। कहां पर बना था, लाहौर में यह सभा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बस चुन चुन के मैं आपको दे रहा हूं और इस तरह से आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। परीक्षा टाइम में दोस्तों आप रिवाइज कर लीजिएगा। 2 वीडियो आपके परीक्षा में काफी होंगे। इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2, इसी में सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया। अगला सवाल देखिए, लिख रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया HSRA। क्या हो गया दोस्तों, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें जो HRA था ना, उसमें एक शब्द जुड़ गया सोशलिस्ट, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1928 में हुई। और याद रखेंगे किसने किया, तो यहां पर 2 लोगों का नाम आता है। एक आजाद जी का नाम आता है, आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद, और एक भगत सिंह का नाम आता है जो इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये दोस्तों नाम चेंज किया कहां गया, तो याद रखेगा फिरोज शाह कोटला दिल्ली। कहां पर दोस्तों, फिरोज शाह कोटला, ये कहां पर दोस्तों, दिल्ली में है। तो वहां पर दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, नई दिल्ली में दोस्तों इसकी स्थापना मानी जाती है। ये आप याद रखेंगे, 1928 याद रखेंगे। ये अच्छा सवाल हो गया आपका। आगे देखिए क्या लिख रहा है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था। बम किसी की हत्या के साजिश के रूप में नहीं फेंका गया था, बस लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दोस्तों ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। और ये बम फेंकने वाले दोस्तों यहाँ पे 2 लोग थे, याद रखेंगे। पहले व्यक्ति हैं भगत सिंह। कौन है दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। याद रखेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों यहाँ पर बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों यहाँ पर बम फेंका था। लेकिन जो मुकदमा चलाया गया दोस्तों, वो याद रखेंगे
भगत सिंह के ऊपर ही चलाया गया, बटुकेश्वर दत्त के ऊपर मुकदमा नहीं चला था, यह भी याद रखेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि भगत सिंह को ही दोस्तों इसी केस में क्या किया गया, फांसी दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस केस में फांसी नहीं मिली थी, फिर इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया था, सैंडर्स की हत्या कर दिया था, तो दोनों केस को मिला करके उनके लिए फांसी की सजा दी गई। और ये फांसी उन्हें कब मिला था, तो याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी। लिख रहा लाहौर के पुलिस सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या दोस्तों ये कब और किसने किया था आपको बताना है। तो ये सैंडर्स ने किया गया था, जो आपके लाहौर में लाठी चार्ज हुआ था, याद रखेंगे लाठी चार्ज हुआ था, जिस लाठी चार्ज में याद रखेंगे किसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय, किसकी दोस्तों, लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। इसीलिए ठीक एक महीने बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर को, और इसीलिए दोस्तों 17 दिसंबर को पूरी प्लानिंग के साथ 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दिया जाता है। किसकी दोस्तों, सैंडर्स की हत्या कर दिया गया है। और किसने किया है, तो याद रखेंगे, फिर से याद रखेगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने दोस्तों हत्या किया। किसने किया है, 3 लोगों का नाम है, एक का नाम है दोस्तों, या पहले हैं भगत सिंह, ठीक है, दूसरे हैं दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, और तीसरे कौन है दोस्तों, सुखदेव, और तीसरे हैं दोस्तों राजगुरु, ठीक है, राजगुरु। ये 3 लोगों ने दोस्तों सैंडर्स की हत्या कर दिया, इसीलिए दोस्तों इन्हें फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों ये फांसी कब दी गई है, तो 23 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, याद रखेंगे शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को दोस्तों इन तीनों लोगों को क्या दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, याद रखेंगे फांसी दे दिया गया था। और इसीलिए क्या मनाया जाता है भारत में, इसी तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे जिस दिन महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था उसे वे मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का देहांत दोस्तों 30 जनवरी को हुआ था। किसका, महात्मा गांधी जी का उस तिथि को भी दोस्तों किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे भी शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे भी शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपको काफी पहले बताया था कि बताइए किस जज ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, उस जज का नाम क्या था, तो याद रखेंगे उस जज का नाम था जीसी हिल्टन। क्या नाम था दोस्तों, जज का नाम क्या था, जीसी हिल्टन नाम था। और एक सवाल और आपको मैंने बताया था कि बताइए यहां पर किसने मुखबिरी किया था, इनकी मुखबिरी दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेंगे मुखबिरी किया था फणिंदर घोष ने। किसने किया था दोस्तों, फणिंदर घोष ने दोस्तों क्या किया था, मुखबिरी किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था दोस्तों, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों क्या हुआ था, फांसी की सजा हुई थी। ये दोनों सवाल याद रखेगा, कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन इस तरह के फैक्ट आपको कोई नहीं देगा। देखिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप स्टडी 91 से जुड़ो। आप भारत के किसी भी चैनल पे अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम स्टडी 91 जो कुछ दे रहा है उससे जरूर जुड़िए। दोस्तों हम लोग ने 138 लेक्चर केवल ऐसे ही यहाँ पे कवर कर लिए हिस्ट्री विषय के। मेरा टारगेट है अभी तो कुछ चीजें मुझे मिलती जा रही, जब तक मुझे हिस्ट्री में मिलती जाएंगी चीजें तब तक मैं कोशिश करूंगा कि वहां वीडियो दूं। हो सकता है 140 या अधिकतम 145 पे जाके दोस्तों हिस्ट्री क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग नए विषय की शुरुआत करेंगे। तो फायदा स्टडी 91 पर जुड़ने का है ना कि धीरे धीरे दोस्तों हमारे सारे विषय तैयार हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हम कंप्लीट कर लेंगे हर एक विषय को, ठीक है। और इसी तरह से एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, और कहीं से कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। देखिए 2 सवाल यहां बनते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा और इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है। याद रखेंगे इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग, ये 2 सवाल यहां पे बनता है, पहली बार प्रयोग। तो दोस्तों अगर आपसे नारा के बारे में पूछे, ठीक है, तो नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसलिए दोस्तों जब नारा पूछे तो भगत सिंह याद रखेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपसे प्रयोग पूछे तब क्या बताएंगे, तब बताएगा दोस्तों हसरत मोहानी। क्या बताएंगे दोस्तों, हसरत मोहानी ने सबसे पहले ये इंकलाब शब्द का इस्तेमाल किया था, यह भी याद रखेंगे। जी हां, इंकलाब शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, हसरत मोहानी ने किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। दोस्तों जब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी पूछना ना तो लोगों का दिमाग पता नहीं क्यों वो सुभाष चंद्र बोस की तरफ, रास बिहारी बोस की तरफ चला जाता। नहीं, वहां नहीं जाना है।
ये जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है दोस्तों, ये दोस्तों सूर्यसेन जो जिन्हें मास्टरदा कहते हैं, उन्होंने चिटगांव में इसकी स्थापना किया था। कहां पर दोस्तों? चिटगांव में इसकी स्थापना किया था। चिटगांव कहां है दोस्तों? चिटगांव आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किसने किया था दोस्तों? तो मास्टरदा सूर्यसेन जी ने इसकी स्थापना किया था। सूर्यसेन जी ने स्थापना किया था, जिन्होंने क्या किया था? जो शस्त्रागार था दोस्तों वो लूट लिया था अंग्रेजों का। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना यहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया है, याद रखेंगे, ठीक है। ये अलग सवाल हो गया। जब आपसे आजाद हिंद फौज पूछे तब आप किसका नाम लेंगे? सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे, ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए, कई सारी परीक्षाओं के लिए किताबें आई हैं, ठीक है। आप खाली इतना भरोसा करिए कि आपको वाकई क्वालिटी वाली किताब चाहिए तो आप स्टडी 91 की किसी भी किताब को परचेज करके देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ सर, जो आपने कहा वो बात तो है आपकी किताबों में। क्यों? हम किताबों को दोस्तों एक एक पेज लिखते हैं, बड़ी मेहनत से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया और उठा के बच्चों को दे दिया। ऐसे तो किताबें रातों रात तैयार हो सकती है, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा। क्वालिटी अगर चाहिए तो किताबों को लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे तो समय जाएगा। यही रीजन है दोस्तों कि हमारी किताबें दोस्तों महीनों महीनों लग जाता है, कम से कम 2-2, ढाई महीने लग जाता है दोस्तों किताबों को तैयार करने में। अब वो तो किताबों के साइज के ऊपर मैटर करता है कि कितनी मोटी किताब है। भाई 500 पेज की किताब है तो और ज्यादा समय लगेगा, 200 पेज की किताब है तो कम समय लगेगा। तो इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कितना समय। कई किताब दोस्तों 1 महीने, सवा महीने में भी तैयार हो जाती है, और कई किताब दोस्तों 4-4 महीने में भी तैयार होती है। तो मैं खाली इतना कह रहा हूं कि आप भरोसा रखिए और एक बार किताब परचेज करें। मिलेगी कहां से? तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह किताब है। या तो आप अपने दुकानदार जो आपके आसपास के दुकान है वहां से आप मांग कर सकते हैं, उनके पास नहीं होगा तो मंगा के दे देंगे। या दूसरा रास्ता है कि आप ऑनलाइन खरीद लो। ऑनलाइन आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। या कोई दिक्कत हो रहा हो तो भाई दिन भर में फ्लिपकार्ट, अमेजन आपके मोबाइल में होगा, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मीशो से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, वहां भी किताबें हैं, तो इजीली दोस्तों वहां से भी किताबें मिल जाएंगी। बाकी अगर कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से कौन सी दोस्तों संबंधित महिला थी? तो अभी दोस्तों जो आपने पढ़ा ना कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो हमने बताया दोस्तों चिटगांव में किया गया था। कहां पर किया था दोस्तों? चिटगांव में। यहीं पर दोस्तों शस्त्रागार था अंग्रेजों का, शस्त्रागार था, उसे दोस्तों लूट लिया गया था। और किसने दोस्तों लूट किया था? तो याद रखेगा मास्टरदा सूर्यसेन ने किया था, ठीक है। मास्टरदा भी उन्हें कहा जाता था, उनका नाम था सूर्यसेन। उन्होंने दोस्तों यह लूट किया था, याद रखेंगे। अभी आपसे पूछ रहा दोस्तों कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जो इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी थी? तो यहां पर 2 लोगों का नाम आता है, याद रखेंगे। पहला नाम है दोस्तों प्रीति लता वाडेदार। क्या नाम है दोस्तों? प्रीति लता वाडेदार नाम है दोस्तों। एक तो ये जुड़ी थी। दूसरा नाम है दोस्तों कल्पना दत्त। क्या नाम है? कल्पना दत्त, ठीक है। ये 2 महिलाएं थी दोस्तों जो किससे जुड़ी हुई थी? याद रखेंगे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी हुई थी, जिसे बनाया था मास्टरदा सूर्यसेन ने। अगला सवाल लिख रहा है चटगांव में शस्त्रागार हमला किसने आयोजित किया था? तो अभी भी दोस्तों मैंने बताया आपको कि ने आयोजित किया था, याद रखेंगे मास्टरदा सूर्यसेन ने दोस्तों आयोजित किया था। सूर्यसेन जी ने आयोजित किया था, इसे भी याद रखेंगे। बहुत शानदार सा सवाल है, याद रखेंगे। और कब ये किया गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1930 में दोस्तों ये लूटा गया था, ये शस्त्रागार लूटा गया था। और दोस्तों इन्हें अंग्रेजों ने बाद में फांसी भी दे दिया। और कब फांसी दिया? तो 1933 ईस्वी में दोस्तों यहां पर फांसी दे दिया जाता है। ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर जो था दोस्तों, जिसने क्या किया था? अमृतसर में आदेश दिया था गोलियां बरसाने का। दोस्तों उसको गोली किसने मारी थी? तो आगे चल के 1940 में याद रखेंगे उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने मारी थी दोस्तों? उधम सिंह ने गोली मारी थी। और कहां पर दोस्तों? लंदन में जाकर के दोस्तों गोली मारी थी, याद रखेंगे। यह भी शानदार सा सवाल है। तो सवाल यहीं कहीं से आएंगे। जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, कोई भी एक सिंगल सवाल आप ढूंढ के बताना, वो स्टडी 91 छोड़ नहीं रहा है। और इसी तरह की क्लास, शानदार क्लास। अब आप सोच रहे होंगे जब इंसान यूट्यूब पर इतना फ्री में पढ़ा दे रहा है, फिर भैया पेड ज्वाइन क्यों करें? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने पेड ज्वाइन किया है, आप इन लोगों को ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये उसका कितना प्रतिशत है। आप ईमानदारी से बताओ। जो भी बच्चा ज्वाइन किया है वो यहां पर ईमानदारी से बताएगा ये कितना प्रतिशत है, बाकी लोगों को बता दो। और जो मैं कहता हूं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। ये जितना पढ़ाया जा रहा है उसका 10-20% भी नहीं है, समझो। वहां जिस तरह की क्लास दी जा रही है ना, वैसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं खाली कह रहा हूं ना, आप एक बार ज्वाइन करके देखो, बाद में आप दूसरे विषय को मत ज्वाइन करना, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, विश्वास कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जी हां दोस्तों, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में सरकार ने कौन सा अधिनियम दोस्तों पारित किया था? तो याद रखेंगे इस समय एक अधिनियम आया था,
जिसका नाम था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। क्या नाम था दोस्तों? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। और दोस्तों आप पढ़ क्या रहे हैं? लॉर्ड मिंटो का शासनकाल। तो याद रखेंगे ये अधिनियम कब आया था? 1908 में आया था। ठीक है, दो बड़े अधिनियम आए थे, एक आतंकवाद से संबंधित था, ठीक है, उसका नाम था आतंकवाद नहीं, एक तो इससे हो गया आतंकवाद से संबंधित विस्फोटक पदार्थ हो गए, एक समाचार पत्र से संबंधित था। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित? याद रखेंगे समाचार पत्र से संबंधित था। और उसमें समाचार पत्र में अपराध प्रेरक बातों से संबंधित था। किससे? अपराध प्रेरक बातें, क्योंकि दोस्तों इस समय कई सारे समाचार पत्र दोस्तों आए थे। तो अपराध प्रेरक अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? सेम टाइम दोनों का जो समय दोस्तों 1908 में है और ये लॉर्ड मिंटो के समय में लाया गया था। आप देखेंगे दोस्तों 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन होता है उसके बाद तमाम समाचार पत्र भारत में ऐसे आते हैं जो लोगों को उत्प्रेरणा देते हैं आजादी के लिए, क्रांति के लिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस तरह के अधिनियम आए थे। लिख रहा किस मुकदमे को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जैसे पीछे आपने काकोरी षड्यंत्र केस पढ़ा, वैसे ही दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस की बात कर रहा है। और किसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग पर दोस्तों जो बम फेंका गया था, किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या था दोस्तों? वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया था दोस्तों, उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता? उसके लिए जो मुकदमा चला वो दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के समय में दोस्तों क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था, बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था और कलकत्ता को हटा करके अब भारत की राजधानी दिल्ली को चुना गया था। यह भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। ये तीन बड़ी घटनाएं थी। ठीक है, लिख रहा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या दोस्तों? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है? तो याद रखेंगे यह पुस्तक लिखा गया है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर। याद रखेंगे सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा दोस्तों ये किताब ये लिखी गई है। लेकिन याद रखेंगे कहा जाता है इस किताब के बारे में कि प्रकाशन से पहले ही इस किताब को जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, प्रकाशन से पूर्व जब्त कर लिया गया था इस किताब को। ये इसकी खासियत रही, मतलब अंग्रेज डर गए थे। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, याद रखेगा भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध से संबंधित एक किताब थी जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। और विनायक दामोदर सावरकर वैसे ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। इसके पहले ही इन्होंने क्या किया था आपको याद होगा दोस्तों? 1899 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने मित्र मेला बनाया था, जिससे अंग्रेज ऐसे ही डर रहे थे। ठीक है, बाद में इसी मित्र मेला का नाम उन्होंने बदल करके 1904 में क्या कर दिया दोस्तों? इसी को अभिनव भारत नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? अभिनव भारत नाम दे दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों की वैसे भी दोस्तों इनसे हमेशा डर लगता था और एक किताब को अंग्रेजों ने डर के मारे पहले ही दोस्तों बैन कर दिया था, इसलिए ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है नासिक षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? जी हां दोस्तों, आपने दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ा, ये नासिक षड्यंत्र केस का संबंध किससे दोस्तों? तो याद रखेंगे यहां पर एक न्यायाधीश था जैक्सन। क्या नाम था दोस्तों? न्यायाधीश जैक्सन। न्यायाधीश था भाई ना। ठीक है, स्टार लगाइए, बताइए मुझे। ठीक है, कुछ चीजें आपके लिए भी रहेगा। तो न्यायाधीश जैक्सन की हत्या दोस्तों कर दी गई थी, उसी से संबंधित दोस्तों केस है। इसकी हत्या किया किसने था? तो याद रखेंगे हम लोगों ने पढ़ा था अनंत लक्ष्मण कन्हरे। क्या नाम था दोस्तों? कन्हरे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा दोस्तों ये जैक्सन की हत्या किया गया था। इसीलिए दोस्तों कौन सा मुकदमा चलाया गया था? याद रखेंगे यहां पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। लिख रहा भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर के नौजवान भारत सभा की स्थापना किया है? मैंने पहले बताया दोस्तों नौजवान भारत सभा ये 1926 ईस्वी में दोस्तों बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई थी दोस्तों? लाहौर में बनाई गई थी। ये दो सवाल आप पहले जानते हो और यशपाल मैंने बताया था पहले। ठीक है, तो इसमें दोस्तों याद रखेंगे पूछ दिया किसके बारे में? तो याद रखेंगे यशपाल का सहयोग मिला था। और यशपाल के साथ साथ एक नाम और लिख लीजिए, छबील दास। आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताएं? जगह नहीं था, जाके स्लाइड पे चेक कर लो, जगह नहीं था। जितना मेरे मन में होता है उतना लिखता हूं। ठीक है, दिमाग में सब है। ठीक है, जगह जितना रहेगा अब इसी ये सब खाली कर दो बोर्ड, अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसी बात पर पता होना चाहिए कि कहां क्या बातें करनी है। ठीक है, लिख रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का मुठभेड़, याद रखेगा ये किस ब्रिटिश अधिकारी के साथ दोस्तों ये मुठभेड़ हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था, सब बताना आपको। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कब हुआ था। याद रखेंगे तिथि थी 27 फरवरी। जी हां दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को मुठभेड़ हुआ था। दूसरी बात कहां पर मुठभेड़ हुआ था? तो याद रखेंगे
अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। कहां पर हुआ था? अल्फ्रेड पार्क में, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल आपका आएगा सर ये गार्डन है कहां पर? तो याद रखेंगे ये गार्डन उस जमाने में इलाहाबाद में था। अब तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम सुन लीजिए, उसका नाम क्या है? नाट बाबर। क्या नाम है दोस्तों? नाट बाबर। क्या नाम है? नाट बाबर। ये जो ब्रिटिश अधिकारी था दोस्तों, इसी के साथ आजाद जी का मुठभेड़ हुआ था। जब आजाद जी के पास अंतिम गोली बची, तब उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं के हाथ से मर जाऊं। इस तरह दोस्तों उन्होंने क्या किया? स्वयं के हाथ से अपनी जान दे दिया। ठीक है, ये सोच करके आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये आजाद जी के बारे में। ठीक है, तो पहले आजाद जी की मृत्यु हुई, बाद में दोस्तों आप पढ़ेंगे 23 मार्च 1931 को, तब भगत सिंह जी की मृत्यु हुई है। ठीक है, लिख रहा काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में क्या किया गया दोस्तों? एक समिति का गठन किया गया। देखिए, अगर आपके मन में भूला भाई देसाई का नाम आ रहा है तो गलत आ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके मन में भूला भाई देसाई आ रहा है ना, वो आप सच में भूल गए हैं। ठीक है, देसाई साहब के चक्कर में ये भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में जो हुआ था वो आपको याद आ रहा दोस्तों, लाल किला मुकदमा। क्या था दोस्तों? अंग्रेजों के द्वारा जो लाल किला मुकदमा चला था, किसके ऊपर दोस्तों? ये याद रखेगा, लाल किला मुकदमा, ये आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर लाल किला मुकदमा चला गया था। वहां पर भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में बचाव किया गया था। ये काकोरी कांड में दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल और ये रोशन सिंह और आपके अशफाक उल्लाह खां, ये लोग दोस्तों फंसे हैं। उनके दोस्तों बचाव में ये कौन सी किसके अध्यक्षता में समिति गठित होती है? तो याद रखेंगे यहां पर जो अध्यक्षता किया है ये गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया। किसने किया दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया। किसने किया है? गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया। ये सवाल आपको याद रखना है। मुझे पता था आप कहां फंसोगे, इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए व्यवस्था कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, जो सही है उसे सोचिए। अगला लिख रहा है दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थोड़ा अलग सवाल है हट करके। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन याद रखेगा, ये गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के नेता हैं दोस्तों, गर्म दल के नेता हैं, नाम है अरविंद घोष। ठीक है, नाम क्या दोस्तों इनका? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। ये इनके द्वारा दोस्तों निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया गया था। लिख रहा है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दोस्तों मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। जतिन दास की, जी हाँ दोस्तों, जतिन दास की। जतिन दास को दोस्तों बाघा जतिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघा जतिन कहा जाता है। और शायद 64 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने किया था। मायने रखता है भाई, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ याद रखेंगे अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का दोस्तों बचाव किया था। तब दोस्तों अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? याद रखेंगे CR दास जी ने किया था। किसने किया था? CR दास। इनको क्या कहा जाता है? इनको देश बंधु कहा जाता है। इसलिए सवाल ये भी आता है कि देश बंधु किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे CR दास को कहते हैं। आगे यही CR दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाते, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के इन्होंने CR पार्टी की स्थापना किया था। किसे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की मां कहा जाता है, या कभी कभी दोस्तों लिख देता दादी कहा जाता है, मां या दादी? तो याद रखेंगे दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मैडम भीकाजी कामा को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की मां या दादी का संज्ञा दिया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार दोस्तों याद रखेगा ध्वज इन्होंने फहराया था, जिसकी वजह से इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, 1906-7 के दौरान दोस्तों यह ध्वज दोस्तों फहराया गया था विदेश में, इसके लिए याद किया जाता है। लिख रहा है, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो याद रखेंगे, विदेश मतलब दोस्तों एक काबुल में यह स्थापना किया गया था। ठीक है, काबुल कहां पड़ता दोस्तों? अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में दोस्तों यह पहली गणतंत्रात्मक सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में बनाई गई थी। और किसने बनाया था? याद रखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप जी ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बनाया था। किसके सहयोग से बनाया था? अगर ये सवाल आ जाए तो किसके सहयोग से? तो अब्दुल्ला सिंधी के सहयोग से। किसके सहयोग से? अब्दुल्ला सिंधी। नाम क्या दोस्तों? अब्दुल्ला सिंधी के सहयोग से दोस्तों यह स्थापना किया गया है। इसको भी याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कब किया गया था? एक सवाल यह भी आ सकता है, तो याद रखेंगे 1915 ईस्वी
में दोस्तों ये बनाया गया था, इसे कई देशों की मान्यता भी मिला हुआ था, तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से जितने भी सवाल हैं उन सवालों पे चर्चा पर चर्चा होता है और कब हमारा समय समाप्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। देखिए अच्छी क्लास की एक खासियत है कि सवाल शुरू होता है और आपको बोर नहीं लगता है। आप जैसे ही क्लास छोड़कर जाने वाले होते हैं अगला सवाल, क्लास छोड़कर जाते हैं अगला सवाल, ठीक है, ये आता रहता है और आपका जाने का मन नहीं करता। मैं कहता हूं जाने की जरूरत क्या है, आप वीडियो को पूरा देखिए ना, जब भी देखिए पूरा देखिए, नहीं समय है जब समय आपके पास मिलता है पूरा देखिए अगर आप चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम लोग क्लास देते हैं, कहीं कोई टॉपिक छूटता नहीं है। अगर इनकेस आपने डिसाइड भी कर लिया कि हमें टॉपिक नहीं पढ़ना तो भी स्टडी 91 जबरदस्ती आपको टॉपिक पढ़ाता है। कोई भी एक सिंगल बच्चा हो मुझे बताए कि पूरा एंशिएंट आपको पढ़ा दिया गया, पूरा मिडावल पढ़ा दिया गया, पूरा मॉडर्न पढ़ा दिया गया, मुझे कोई एक टॉपिक लिख के कमेंट करो कि सर आपने टॉपिक पे क्विज नहीं कराया। अगर गलती से मुझसे छूट गया होगा तो भैया एक तो क्षमा चाहता हूं, ऊपर से क्विज में जरूर कराऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि गलती हो ही नहीं सकती। मैंने मतलब इतने आराम से क्लास लिया, कहीं कुछ छोड़ा नहीं। अरे भाई तभी तो 137 138 क्लास चली जा रही है, वरना इतनी क्लास कैसे हो जाती। कहने का मतलब कहीं कुछ छोड़ा नहीं। आप ढूंढो तो सही, अगर आप बताओगे तो निश्चित रूप से मैं उस पर क्लास दूंगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ये होता है मेहनत का काम। तो हमारे साथ जुड़िए, आगे भी दोस्तों हम जो भी विषय स्टार्ट करेंगे उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन आपको स्टडी 91 से जुड़ना होगा, ठीक है। मैं ज्यादा तो देता नहीं क्लास, दिन भर में दोस्तों आपको 2 क्लास मिलती है, कम से कम सुबह और शाम, ये 2-3 क्लासेस जो भी मिलती है इनको रेगुलर पढ़ा करिए, ठीक है। रेगुलर पढ़ा करिए, जब भी समय आया तब पढ़ा करिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं चैनल, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए क्लास तो डेली चलती, संडे हो या मंडे, रोज खाओ कुछ नहीं, ठीक है, रोज पढ़ने आओ, ये जरूरी है, ठीक है। तो एक दिन देख रहा था मैंने कमेंट में, कोई बच्चा कमेंट किया था कि ईस्ट आर वेस्ट, नितिन सर बेस्ट, ठीक है। तो काफ़ी मिलते रहते इस तरह के, अच्छा लगता है। चलिए ये सभी आपका लाड प्यार है, लेकिन सही बताएं असली खुशी तब होगी ना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी नहीं जब हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करोगे। मुझे बैच वैसे कोई मतलब नहीं ज्वाइन करने से, ठीक है, ये आपकी मदद के लिए, आपको अगर उचित लगे तो ज्वाइन करें, नहीं उचित लगता है तो कोई बात नहीं। मुझे जरूरी है आपका सिलेक्शन एनी हाउ, आप चाहे किसी भी चैनल के साथ पढ़िए, नितिन सर के साथ रहिए, कोई भी किताब से पढ़िए, सिलेक्शन होना चाहिए भैया। उसी लिए आप भी आए, देखिए उसी लिए हम आप जुड़े हैं। बाकी और ज़्यादा रिश्ता नातेदारी वरी बनाने का कोई मतलब है नहीं, मुझे पता है ना आप लोग बनाना चाहेंगे और ना मेरे पास इतना समय है, ठीक है। मैं चाहता हूँ बस ज्ञान बांटना मेरा काम है, तो ज्ञान बांटते चलो, बाकी आप लोगों का उद्धार होता रहे। भगवान सभी की सफलता सुनिश्चित कीजिए, सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, बस इतना ही मेरी कामना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।